Hello बच्चों, let's read the question. Proteins are organic compounds which are polymers of amino acids. Each amino acid consists of a central carbon bound amino group, a carboxylic group, a hydrogen atom, and a variable R group. In the aqueous medium, a protein possesses both cationic and anionic groups. At a specific pH, a protein may be electrically neutral because the number of positive charges are exactly balanced by the number of negative charges. This pH is known as isoelectric point. Provide the nitrogen and carbon atoms for the synthesis of protoporphyrin and heme. सो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि बेसिकली हमें ये बताया गया है कि प्रोटीन जो है वो क्या है, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड है। और इस अमीनो एसिड के अंदर क्या होता है, एक सेंट्रल कार्बन बाउंड होता है किससे, एक अमीनो ग्रुप से, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, एक हाइड्रोजन एटम से और एक वेरिएबल आर ग्रुप से, अल्काइल ग्रुप से, जो कुछ भी हो सकता है। इन द एक्वस मीडियम में क्या होता है, ये जो प्रोटीन है इसमें कैटाइनिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और एनायनिक ग्रुप्स भी होते हैं। एक स्पेसिफिक पीएच पे ये जो प्रोटीन है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रली बिहेव करता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो बैलेंस हो जाते हैं किससे, नंबर ऑफ़ नेगेटिव चार्जेस से। तो उस पीएच को हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो अब इसमें ये पूछा गया है कि प्रोटोपोरफायरिन और हीम, ये जो दो सब्सटेंसेस होते हैं, इनके सिंथेसिस के लिए यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन एटम कौन सी अमीनो एसिड द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट विल बी बायोसिंथेसिस। क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजिकल सिस्टम में ये पूरा सिंथेसिस हो रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे, बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटोपोरफायरिन एंड हीम। सो देखिए कि प्रोटोपोरफायरिन और हीम क्या होता है। प्रोटोपोरफायरिन जो है ये पोरफायरिन का एक बेसिक जो है कंस्टिट्यूएंट है। इसी से प्रोटोपोरफायरिन 9 एक सब्सटेंस होता है, वही जो है वो आयरन के साथ कंबाइन करके हीम बनाता है। सो यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोटोपोरफायरिन प्लस हीम, सॉरी यहाँ पे प्रोटोपोरफायरिन प्लस आयरन क्या बनाते हैं, हीम, प्लस आयरन दे फॉर्म हीम। और हीम क्या है, ये बनाता है क्या, हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है और ये पिगमेंट होता है रेड ब्लड सेल का। तो हीम इज़ अ पोरफायरिन विच इज़ मेड अप ऑफ प्रोटोपोरफायरिन प्लस आयरन। सो हीम इज़ अ पोरफायरिन, रेड कलर का पिगमेंट होता है आरबीसीज के अंदर। सो जब इसके सिंथेसिस की बात आती है तो पोरफायरिन के सिंथेसिस में कैसे होता है, यहाँ पर एक स्पेशल एसिड फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं अमीनोलेव्युलिनिक एसिड। इसका फर्स्ट स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ अमीनोलेव्युलिनिक एसिड। सो फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ अमीनोलेव्युलिनिक एसिड, जिसको हम ALA से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये अमीनो लेव्युलिनिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। किसकी वजह से ये फॉर्म होते हैं, ग्लाइसिन और सक्सिनाइल को ए की रिएक्शन की वजह से, यानी कि ग्लाइसिन अमीनो एसिड प्लस सक्सिनाइल
इसके रिएक्शन की वजह से फॉर्म होती है अमीनोलेव्युलिनिक एसिड। ALA से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर ये जो ALA फॉर्म होती है, ये 2 मॉलिक्यूल्स ALA कंबाइन होते हैं, एक बहुत बड़ी सी रिएक्शन होती है जिसमें ये फिर बनाते हैं पोर्फोबाइलिनोजन बनाते हैं, जिसमें पायरोल रिंग प्रेजेंट होती है। और 4 पोर्फोबाइलिनोजन जो हैं वो दिस ALA, यहाँ पे 2 ALA मिल करके फॉर्म करती हैं पोर्फोबाइलिनोजन, जिसे हम PBG से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स बनाती हैं पोर्फोबाइलिनोजन, जिसको हम PBG से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर ये 4 PBG मिल करके कंबाइन होती हैं और बनाती हैं टेट्रापायरोल रिंग्स बनाती हैं। और पूरा जो है इनमें कंप्लीट कई सारे स्टेप्स का मॉडिफिकेशन होता है, जिससे अल्टीमेटली क्या बनता है, प्रोटोपोरफायरिन 9। और यही आपको मेन याद रखना है कि ग्लाइसिन और सक्सिनाइल CoA, इसके रिएक्शन से अल्टीमेटली हमारे पास क्या बनकर आता है, प्रोटोपोरफायरिन 9। प्रोटोपोरफायरिन 9 ये हमारा एंड प्रोडक्ट होता है। फिर ये प्रोटोपोरफायरिन 9 जो है ये आयरन से कंबाइन करता है, दिस कंबाइंस विद आयरन टू फॉर्म हीम। और ये हीम क्या है, इट इज़ अ पोरफायरिन। तो देखिए प्रोटोपोरफायरिन में एक आपका मेटल आयन जुड़ा और पोरफायरिन बना दिया हीम। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, देखिए अमीनो एसिड कौन सी यूज़ हो रही है, ये है हमारी अमीनो एसिड विच इज़ ग्लाइसिन। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए जो दिया हुआ है वही इस सवाल का सही जवाब है कि ग्लाइसिन इज़ यूज्ड एज द ग्लाइसिन प्रोवाइड्स द नाइट्रोजन एंड कार्बन एटम फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटोपोरफायरिन एंड हीम। आंसर विल बी option A. I hope you understood it well. Best of luck.